दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और कोयले के जलने से कार्बन का एमिशन होता है, जिसके कारण आज दुनिया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं प्रॉब्लम से धरती और लाइफ को बचाने के लिए लोग दूसरे रिसोर्सेज से एनर्जी जनरेट करने के बारे में सोचने लगे हैं, और उसी में से एक है सोलर पावर से बिजली बनाना। लेकिन कुछ साइंटिफिक रिसर्च में इसे लेकर धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया गया है, और इसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस खतरे से दुनिया को कैसे बचाया जा सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस इंपॉर्टेंट मैटर पर चर्चा करते हैं। दरअसल दोस्तों, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्बन एमिशन को कम करने की जद्दोजहद पूरी दुनिया में चल रही है। इसके लिए फॉसिल फ्यूल्स के बजाय एनर्जी के दूसरे सोर्सेज पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि सोलर पावर, हाइड्रो पावर, विंड पावर और भी कई चीजें। लेकिन सोलर पावर के जनरेशन में जो सोलर पैनल यूज किया जा रहा है, उससे आने वाले खतरों को लेकर वैज्ञानिक दुनिया को आगाह करने लगे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में सोलर पैनल को दुनिया भर में एक इम्पोर्टेंट हथियार के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सोलर पैनल के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी उम्र केवल 25 साल ही होती है, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब अरबों पैनलों को आखिरकार बदलने और इससे पैदा हुए इलेक्ट्रॉनिक कचरे को निपटाने की जरूरत जल्द ही बड़ी समस्या बन सकती है। इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में सोलर पैनल रिसाइकलिंग मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर रॉन्ग डेंग का कहना है कि पूरी दुनिया में अब तक करीब 1 टेरावाट क्षमता के सोलर पावर लगाए जा चुके हैं। उनके मुताबिक एक नॉर्मल सोलर पैनल की क्षमता 400 वॉट की होती है। तो अगर हम छतों और सोलर फार्मों में लगे सोलर पैनलों को भी शामिल करके इनकी संख्या का एस्टिमेट लगाएं, तो दुनिया भर में करीब 2.5 अरब सोलर पैनल अब तक लगाए जा चुके हैं, जिन्हें हर 25 साल में रिप्लेस करना ही होगा। और उस वक्त दोबारा से नए पैनल्स बनाए जाएंगे, जबकि जो पुराने होंगे उनकी रिसाइकलिंग की भी जरूरत होगी, जिसकी अभी तक किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुताबिक ब्रिटेन में लगभग 10 लाख सोलर पैनल लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ भी इन्हें हटाने या रिसाइकिल करने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले भविष्य के खतरे को देखते हुए दुनिया भर के एक्सपर्ट सरकारों से गुहार लगा रहे हैं कि वो इसे लेकर कोई इफेक्टिव पॉलिसी जरूर बनाएं। उनका कहना है कि अगर सरकारें समय रहते इसके लिए कोई सही कदम न उठा पाई, तो वैश्विक स्तर पर इसके बड़ी पर्यावरण आपदा बनने का खतरा मंडरा रहा है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी कि IRENA के डिप्टी डायरेक्टर यूटे कोलियर ने भी इसे लेकर सरकार और कंपनियों को वार्निंग दी है। उनके मुताबिक अगर हम इसके रिसाइकलिंग प्लांट की ओर नहीं बढ़े, तो 2050 तक सोलर पैनलों के कचरों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, और जो फिर एक थ्रेट बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हम सतत ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं और अधिक से अधिक सोलर पैनल बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इससे निपटेंगे कैसे? फ्रांस में दुनिया की पहली फैक्ट्री। दोस्तों, आपको बता दें कि सोलर पैनल से भविष्य में कोई खतरा पैदा ना हो जाए, कुछ सरकारें इसके लिए अभी काम कर भी रही हैं। इसी साल यानी जून 2023 के अंत तक फ्रांस में सोलर पैनल को पूरी तरह रिसाइकिल करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री ने काम करना शुरू कर दिया है। इस फैक्ट्री के लगने के साथ ही इस दिशा में काम करने वालों की उम्मीद और भी जगी है। फ्रांस की इस रिसाइकलिंग कंपनी का नाम रोसी है, जो फ्रांस के ग्रेनोबल में अपना प्लांट लगा रही है। कंपनी की उम्मीद है कि वो सोलर पैनल के 99% हिस्से को फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाने में सफल रहेगी। ये फैक्ट्री सोलर पैनल के कांच और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ साथ उसमें लगी कीमती धातुओं जैसे कि चांदी और तांबे को अलग करने का काम करेगी। आपको बता दें कि सोलर पैनल से चांदी और सिल्वर को अलग अलग करना सबसे मुश्किल काम होता है। इन दुर्लभ धातुओं को रिसाइकलिंग करने के बाद अधिक क्षमता वाले सोलर पैनल में फिर से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह भी दोस्तों कि रिसाइकलिंग के कन्वेंशनल तरीके से भी एल्यूमिनियम और कांच को अलग किया जा सकता है, लेकिन रोसी का दावा है कि इससे मिला कांच कंपैरेटिवली लो क्वालिटी का ही होता है। इस तरह से निकाले गए कांच का इस्तेमाल टाइल्स बनाने जैसे कामों में तो किया ही जा सकता है, या फिर ये कोल तार बनाने के लिए दूसरी चीजों के साथ मिलाने के काम भी आ सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल उच्च क्षमता वाले हाई ग्रेड सोलर पैनल में नहीं किया जा सकता। लेकिन रोसी जिस टेक्निक का यूज करके एल्यूमिनियम और कांच को अलग करेगी, उसे फिर से पैनल बनाने में यूज किया जा सकता है। सोलर पैनल की धूम। दोस्तों, अच्छी बात तो यह है कि रोसी फैक्ट्री ऐसे समय शुरू की जा रही है जब सोलर पैनल लगाने की धूम मची हुई है। साल 2021 तक दुनिया भर में सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी में 22% की बढ़ोतरी हुई है। अकेले ब्रिटेन में ही हर महीने 13,000 सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जो अधिकांश लोगों के घरों के छतों पर लगाए जाते हैं। और यह भी देखा जा रहा है कि ज्यादातर मामलों में अपनी एस्टिमेटेड उम्र जो 25 साल है, उसे भी पूरा होने से पहले ही सोलर पैनल बहुत यूजफुल नहीं रह जाते, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है और सोलर पैनल की एफिशिएंसी कुछ सालों में बढ़ जाती है।
इसका मतलब ये भी है कि ऐसे अपडेटेड पैनल आ जाएंगे जो 10 से 15 साल पुराने सोलर पैनलों से बदलने में सस्ते पड़ेंगे। IRENA के डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक अगर सोलर पैनल इसी पेस के साथ लगाए जाते रहे तो खराब हो चुके सोलर पैनल का कचरा और भी बड़ा हो सकता है। उनके मुताबिक 2030 तक दुनिया में करीब 40 लाख टन सोलर कचरा होगा, जी हाँ दोस्तों, जिसका फिर भी निपटारा किया जा सकता है। लेकिन 2050 तक वैश्विक स्तर पर 20 करोड़ टन कचरा हो सकता है। इसे ऐसे समझा जाए कि मौजूदा दौर में दुनिया हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक पैदा कर रही है। रिसाइकलिंग की चुनौतियां। दोस्तों, सोलर पैनल की रिसाइकलिंग फैक्ट्रियां इतनी कम हैं क्योंकि हाल फिलहाल तक सोलर पैनल कचरे को रिसाइकिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले जनरेशन के सोलर पैनल अब जाकर बेकार होना शुरू हुए हैं क्योंकि अब बहुत सारे सोलर पैनल रिटायरमेंट एज के करीब पहुंच रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मामले में बहुत जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको बता दें कि कई संस्थाएं ये मानती हैं कि सोलर पैनल रिसाइकलिंग में फ्रांस यूरोप में सबसे आगे है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फ्रांस का संगठन सोरेन, रोसी और दूसरे इस तरह के फर्मों का पार्टनर है और पूरे फ्रांस में सोलर पैनलों को रिटायर करने की निगरानी का काम भी करता है। इसके साथ ही सोरेन में एक्सपर्ट्स की टीम रिसाइकलिंग की अलग अलग टेक्निक्स को आजमा रही है। ग्रीनोबल के रोसी हाईटेक प्लांट में सोलर पैनलों के अंदर लगे हाई वैल्यूड मेटल्स जैसे कि चांदी, सिलिकॉन और तांबे को निकालने का काम सबसे कठिन है क्योंकि दूसरे कंपोनेंट में इस तरह और इतनी कम मात्रा में लगे होते हैं कि इन्हें अलग करना अभी तक आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित नहीं हो पाया है। IRENA के मुताबिक ये धातु इतनी कीमती हैं कि इन्हें प्रभावी तरीके से निकालने का तरीका अगर ढूंढ लिया जाए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सोलर पैनल में 60% कीमती चीजें उसके सिर्फ 3% वजन में मौजूद होती हैं। सोरेन की टीम को उम्मीद है कि भविष्य में एक नए सोलर पैनल बनाने के लिए जरूरी 3/4 सामान पुराने सोलर पैनल से ही हासिल किया जा सकेगा। ये भी माना जाता है कि अगर फॉसिल फ्यूल्स के सौर ऊर्जा की ओर जाना है तो भविष्य में जितने सोलर पैनल बनाने होंगे उतनी चांदी फिलहाल नहीं है। सोलर पैनल से कीमती मटेरियल्स को निकालने की टेक्निक स्पेशली जो रोसी में यूज की जाती है उसे ब्रिटेन के वैज्ञानिक भी अपने यहाँ पर विकसित कर रहे हैं। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के रिसर्चर्स ने पिछले साल 2022 में घोषणा की थी कि उन्होंने सोलर पैनल से सैलाइन के रूप में चांदी को निकालने की टेक्निक को ढूंढ लिया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सिर्फ रोसी कंपनी ही इकलौती प्लेयर है जो इस काम को औद्योगिक पैमाने तक लेकर आई है। रोसी कंपनी सोलर पैनल से इंपॉर्टेंट मेटल्स को निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करती है वह बहुत महंगी है। हालांकि यूरोप में सोलर पैनल के इंपोर्टर और प्रोड्यूसर्स ही ऐसे कचरा निपटाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि इस कचरे को पीस या फिर काट दिया जाए जो कि बहुत सस्ता पड़ेगा। IRENA के मुताबिक सोलर पैनल की रिसाइकलिंग अभी भी अपने शुरुआती दौर में है और पिछले साल सोरेन कंपनी फ्रांस में 4000 टन सोलर कचरे की ही रिसाइकलिंग कर पाई थी। एक डेटा के मुताबिक दोस्तों, पिछले साल फ्रांस में कुल 2.32 लाख टन वजन के सोलर पैनल बिके थे जो अगले 20 से 25 साल बाद रिटायर होंगे और फिर ये कचरा बन जाएंगे जिन्हें रिसाइकलिंग की जरूरत भी पड़ेगी। दोस्तों, सोलर एनर्जी भारत में तेजी से बढ़ता बिजनेस है। 30 जून 2020 तक देश की सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी 12 गीगावाट की थी। भारत सरकार का लक्ष्य था कि 2022 तक 100 गीगावाट और क्षमता को डेवलप किया जाए जिसमें रूफ टॉप सोलर से 40 गीगावाट भी शामिल है, लेकिन यह पूरा ना हो सका और 30 नवंबर 2022 तक 61.97 गीगावाट कैपेसिटी के सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद 2021 में भारत ने सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट के मामले में पूरी दुनिया में चौथा स्थान हासिल किया था। तो इस हिसाब से भारत में भी सोलर पैनल के कचरे को लेकर प्रॉब्लम होने वाली है। अभी तक भारत में भी इन्हें रिसाइकिल करने के लिए देश में ना ही कोई पॉलिसी बनाई गई है और ना ही फ्रांस के रोसी की तरह कोई कंपनी सेटअप की गई है जो इन कचरों को रिसाइकिल करती है। भारत सरकार को भी इस दिशा में समय रहते उचित कदम उठाना चाहिए, नहीं तो भारत के सामने भी ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी। खैर, इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे और भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें जिससे कि चैनल के सारे अपडेट्स आपको तुरंत अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।